कराची में पहली बार रोलर आइसक्रीम मुतारिफ करवाई है। हमारी इंसान की फितरत है, यूनिक खूब से खूबतर की तलाश में रहता है, जस्तजू में रहता है। टेस्ट, क्वांटिटी और क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। और हमारा एक प्लेटर है जो चिकन राइस के साथ है, उसके साथ सैलड होता है, उसका सॉस होता है। नेचुरल और हेल्दी फूड हम दे रहे हैं। अब ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्सुल मिशन के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया ख़राब हो जाए या पंक्चर हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। ये मिसाल अब वाकई बज़ाहिर भी देखने को मिल रही है, जो आप कपल मेरे साथ बैठा हुआ देख सकते हैं। इन्होंने समझ लिया अपनी ज़िंदगी में तो ये लाइफ पार्टनर थे ही, लेकिन अब ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी बन चुके हैं। इन्होंने कराची में पहली बार रोलर आइसक्रीम मुतारिफ करवाई है, और इसमें ज़्यादा मज़े की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मशीन है रोलर आइसक्रीम की, ये इन्होंने ख़ुद तैयार की है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करवाई, कहीं से जो है ना परचेज़ नहीं करी। इन्होंने ख़ुद तैयार की है और ख़ुद अपना सारा सेटअप बनाया, खुद ही आइडिया जनरेट किया, उसके बाद खुद ही इस पर अमल किया। ये सफ़र इनका कितना मुश्किल रहा और किन वजूहात के बिना पे इन्होंने अपना ये कारोबार शुरू किया, और अब इनका कारोबार किस तरह का चल रहा है, कस्टमर्स का रिस्पांस कैसा है, मियाँ बीवी के आपस में एज अ बिजनेसमैन कोऑर्डिनेशन कैसी है, ये जानेंगे आज की वीडियो में। ज़फ़र भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये मशीन, सबसे पहले ये बताएं कि आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ? ये हमने इसकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो इंडिया की थी, तो वो एकदम क्लिक की कि यार ये चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है। हमें सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें अनहाइजेनिक कुछ नहीं है। जो चीज़ है आप डायरेक्ट रियल फ्रूट्स को यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट है और उससे बना रहे हैं। स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट फ्रेश फ्रूट को यूज़ कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी, वो ज़ाया बहुत हो रहा था। तो फिर मेरे मिसेस के जहन में आया कि यार हम इसकी स्मूदी बना देते हैं। फिर हमने स्मूदी बनाई तो वो ज़ाया होने का रेशियो हमारा सिर्फ 2% रह गया, और 100% हमको रिज़ल्ट मिला, और आइसक्रीम को हमने तैयार करना शुरू किया। बाज़ लोगों के जहन में था कि यार ये तो इजी है, आप थोड़ी सी फ्लेवर डालते हैं, थोड़े से आप यूज़ करते हैं, और इसमें आप इतना सारे कप बना लेते हैं। तो बाज़ बातें कहना आसान होती हैं, जब हम करने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत से हेडल्स होते हैं जिनको हम फेस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत से हेडल्स फेस किए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीन हमारे शाना बशाना हमारे साथ खड़ी है। अच्छा, मशीन किस तरह डिज़ाइन करी? क्योंकि ये तो बड़ी प्रोफेशनल लेवल की जो है आपने मशीन बनाई हुई है, लग ही नहीं रहा कि ये आपके दिमाग से बनी हुई है, किसी आम इंसान ने बनाया। लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल इंजीनियर ने, किसी बड़े इंजीनियर ने बड़ी महारत के साथ इस मशीन को तैयार किया है। तो कैसे तैयार किया, किन किन चीज़ों के ज़रिए इसको, किन किन चीज़ों की मदद से तैयार किया गया, और कितना एक्सपेंस आपका लग गया होगा? ये मशीन मैंने देखी थी। बेसिकली मैं डिज़ाइनर भी हूँ, कमर्शियल डिज़ाइनर हूँ, तो हम लोगों की निगाह जो होती है चीज़ को नाप भी लेती है और तोल भी लेती है। तो हमने तो सिंपल वीडियो देखी थी, तो फिर मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके इसको डिज़ाइन किया, और फिर मेरे दोस्त हैं फैब्रिकेटर हैं, उनसे मैंने इस मशीन को बनवाया। साथ बैठ के समझे हमने इस मशीन को बनाया। तो इसके एक एक कोने, इसके एक एक इंच से हम बाखूबी वाकिफ़ हैं कि ये किस तरह से चलेगी। शुरू में हमें परेशानी हुई क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये मशीन बनने के बाद रिज़ल्ट क्या देगी। सही बात। तो शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट चल रही है मशीन, और हमारे लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना इंशाल्लाह आएगी। तो कितना एक्सपेंस आ गया होगा इस मशीन पर? इसको बनाने में तकरीबन समझिए 2.25 लाख रुपए के करीब प्लस में जाएगा फिगर हमारा ख़र्च हुआ। हमने इसमें जो मटेरियल यूज़ किया है वो हमने ये सोच के नहीं किया कि यार बस एक लुक नज़र आ जाए,
हमने बहुत हैवी इसमें आयरन और स्टील यूज़ किए कि हमारे लिए ये लॉन्ग टर्म चल सके। अच्छा फरेल, अब आप हमें ये बताएं कि वैसे तो जो है ना वो मियाँ बीवी कहते हैं कि एक दूसरे के जो है ना साथी होते हैं, हम सफ़र होते हैं, लेकिन आप बिज़नेस पार्टनर भी बन गई हैं, तो बिज़नेस एज अ बिज़नेस पार्टनर कैसा एक्सपीरियंस है इनके साथ आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और हमारे दरमियान में कोई बिज़नेस को लेके भी कोई यानी कि झगड़ा या कोई उलझाव नहीं होता। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भांजा, हम तीनों मिलकर ही इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों अपनी अपनी जगह अपने अपने काम को प्रॉपर कर रहे होते हैं। तो मेरा जो काम है वो मैं कर रही होती हूँ, बाकी परचेजिंग है कभी हम दोनों जाकर करते हैं, कभी ये खुद लेकर आते हैं। अगर मुझे ज़ाहिर है मुझे घर भी देखना होता है, घर के भी काम होते हैं, तो वो करके फिर मैं यहाँ आती हूँ। पहले ये लोग आ जाते हैं और बाकी चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम दोनों के दरमियान ना तो लाइफ पार्टनर होते हुए कोई झगड़ा हुआ और ना ही अब बिज़नेस पार्टनर होते हुए कोई झगड़ा। कितने साल हो गए शादी को आपकी? ये तो बहुत हंसने वाली बात क्या है? हंसने वाली बात है। ये सवाल आप उनसे कीजिए। आप बता दीजिए, शायद कोई बहुत चौंका देने वाला जवाब आएगा। जी हाँ, चौंका देने वाला ही जवाब है। हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। शी इज़ माई सेकेंड वाइफ। फर्स्ट वाइफ मेरी एक्सपायर हो गई थी कैंसर से 4 साल पहले। तो उसके बाद फिर बड़ों ने फैसला किया, तो फिर हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो हमारी शादी को साल भर होने वाला है। ये सही कहा, चौंका देने वाला जवाब था और वाकई में चौंक गई। मतलब 1 साल हुआ और इतनी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है आप दोनों की, लग रहा है जैसे पता नहीं आपने 40-50 साल साथ गुजार लिए हैं। हमें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि शायद कोई नेकी हुई थी जो अल्लाह ने इनकी शक्ल में मुझे अहलिया दी हैं। और मतलब आपको पता है कि जब एक लाइफ पूरी डिस्टर्ब होती है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इन्होंने घर को, मामलात को, मेरी चीज़ों को, मुझे और दीगर चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में संभाला। मतलब मैं ख़ुद हैरत ज़दा हूँ कि इतना पेशेंस और इतना कंट्रोल और मैनेजमेंट आउट क्लास है इनकी। पूरे घर को संभाला हुआ है। सबसे बढ़ के ये है कि जब लाइफ स्टार्ट हुई तो उन्होंने मुझे संभाला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ऐसी अंडरस्टैंडिंग हर मियाँ बीवी को दे, एक दूसरे को समझने का मौका दें। ना बीवी रिपोर्ट होती है, ना शौहर रिपोर्ट होता है, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए वक्त दें, गैप पैदा ना करें, अंडरस्टैंडिंग को अपने डेवलप करें, उसको ख़राब ना करें। मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, जो मेरे देखने में आया है, कि एक मिसाल देते हैं कि किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, तो कौवे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, कान को हाथ नहीं लगाते। हमें अपनी रियल लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए। और जिससे हमारा रिश्ता कायम हुआ है उसके साथ हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, आप अब हमें बताएं कि आप लोगों ने काम शुरू कर दिया साथ में, और आप लोगों की कोऑर्डिनेशन वैसे ही बहुत अच्छी थी, और एज अ बिजनेस पार्टनर्स भी जो है वो आप लोगों की कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। अभी जब से ये काम शुरू किया है उसके बाद से जो है ना फीडबैक क्या है लोगों का? लोग पसंद कर रहे हैं या लोगों को वही आइसक्रीम पसंद आ रही है जो है ना आर्टिफिशियल फ्लेवर से बनती है? नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं। एक तो लोगों में भी हमारी इंसान की फितरत है कि यूनिक खूब से खूबतर की तलाश में रहता है, जस्तजू में रहता है। तो हमारी रोलर कोस्टर आइसक्रीम को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, फिर प्लस ये कि इसको खा के भी जा रहे हैं। और टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये नहीं कहेंगे हम चीज़ बना रहे हैं बहुत आउट क्लास है, लेकिन नेचुरल और हेल्दी फूड हम दे रहे हैं। और हमारे बिजनेस का प्रिंसिपल है टेस्ट, क्वांटिटी और क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम अच्छी से अच्छी चीज़ बना के दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से बना के दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि आपको हम 100% रियल आइसक्रीम खिला रहे हैं। अनहाइजेनिक नहीं है, बेहतरीन है, ऑर्गेनिक है, और आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं होगी इसको खा के। क्योंकि आप जो औरतें देख रही हैं उन्हें कुछ मशवरा दें
कि वो कैसे अपने शौहरों का दिल जीत सकती हैं, वरना तो आजकल ये होता है कि शौहर अपनी बीवी का दिल जीतने में लगे हुए होते हैं, बीवियाँ नहीं लगी हुई होती। तो माशाल्लाह इन्होंने बोला कि आप जैसी वाइफ हर किसी को मिले। इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, इतनी मोहब्बत है आप दोनों में, अल्लाह ताला आप दोनों की मोहब्बत कायम रखे। तो आप इन तमाम देखने वालों को क्या बोलेंगी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए एक औरत में जो उसकी लाइफ आसानी से और बड़ी ही पुरसुकून, मुश्किल वक्त तो आता रहता है लाइफ में, अपने हस्बैंड की तरफ से, और एक होता है ना जहनी सुकून उनको मिल सके। क्या ऐसी कमियां हैं आजकल की औरतों में? सबसे बड़ी तो कमी यही है कि आजकल की जो जनरेशन है ख़ास तौर पे उनमें बर्दाश्त नहीं है, और सबसे ज़्यादा वो ये कि वो शौहर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो ये नहीं सोचती कि अभी शौहर, ज़ाहिर मर्द तो बाहर के होते हैं, काम कर रहे हैं, पता नहीं बाहर क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है। तो एटलीस्ट कम से कम जब मर्द घर में आए तो आप उसको देखें, उसके लिए जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं उन्हें आप निभाइए, वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद ब खुद, क्योंकि मर्द को और क्या चाहिए, एक ज़हनी टेंशन नहीं चाहिए होती है, ज़हनी सुकून चाहिए होता है। तो अगर उसको ज़हनी सुकून है तो अगर वो आज 10,000 कमा के ला रहे तो कल वो 50 भी लेकर आए। तो बस यही है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अपने घरों को संभालें, और किसी और पर ट्रस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने अंदर दोनों एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, और एक दूसरे, सबसे बड़े हमारे रिश्ते में ट्रस्ट होना चाहिए, जिसे हम खो देते हैं, खुद ही खो देते हैं, क्योंकि हम छुपाते हैं। हमें छुपाने, ये रिश्ता छुपाने का नाम ही नहीं है। इस रिश्ते में हर चीज़ खुली है और अल्लाह की तरफ से दी गई है, तो इससे बढ़ के कोई रिश्ता है ही नहीं। जब हमें जो बातें हमें खुद एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी चाहिए वो हमें तीसरे से पता चलती हैं, तो रिश्ता ख़राब होने लगता है। तो बेहतर यही है कि हम सबको, और जो मेरे देखने वाले हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो मैं यही कहूँगी कि बस अपना ट्रस्ट डेवलप कीजिए और अपने घरों को तवज्जो दें। किसी और पर तवज्जो देने से अच्छा, तो फिर कभी भी रिश्ता ख़राब नहीं होगा। बड़ी बेहतरीन बात करी। अगर ऐसे अमल करने लग जाए ना सब, तो सब ऐसे ही बैठे हुए होंगे बिल्कुल मज़े से एक दूसरे के साथ। अच्छा फरियाल, आपने आइसक्रीम का तो यहाँ पर काम चल रहा है माशाल्लाह, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ना, और चीज़ें मैं देख रही थी अंदर, क्या क्या चीज़ें आपने रखी हुई हैं? हम कॉर्न सूप अभी सीजनल है, ज़ाहिर है सर्दी है, तो उससे हमारे पास चिकन कॉर्न सूप है, और हमारा एक प्लेटर है जो चिकन राइस के साथ है, उसके साथ सैलड होता है, उसका सॉस होता है। तो वो एक्चुअली हमारे पास मिलता है वो जायरो के नाम से, लेकिन रोल होता है, लेकिन हमने उसे बाकायदा प्लेटर की शक्ल में बनाया है यखनी राइस के साथ। चलो भाई, अब चलते हैं, इनकी आइसक्रीम वगैरह चीज़ें आपको दिखाते हैं, इनकी क्वालिटी आपको बताते हैं किस तरह की है और मुझे कितनी पसंद आती है, ताकि फिर मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूं कि आप लोग यहाँ पर आएँ और लाजमी ट्राई करें, क्योंकि मेरे सामने एक चीज़ें मुझे देखने में तो अच्छी लग रही है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।